हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश जो कि राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है। अरावली जो पर्वत श्रेणियां हैं वो भारत की या राजस्थान का प्रमुख पर्वतीय प्रदेश है। भौगोलिक दृष्टि से ये राज्य का विशिष्ट प्रदेश है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है जो राज्य में कर्णवत उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली हुई है। उत्तर में ये दिल्ली से प्रारंभ होती है और गुजरात में पालनपुर तक लगभग 692 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है राज्य में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में ये उत्तर पूर्व में खेतड़ी से दक्षिण पश्चिम में खेड़ ब्रह्म तक लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई में, यानी कि अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है, लेकिन अगर उसको राजस्थान में देखें तो वो 550 किलोमीटर है। अरावली जो प्रदेश है वो राजस्थान के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा तथा अलवर में विस्तृत है। दिल्ली में इसे रायसीना की पहाड़ी कहा जाता है और राष्ट्रपति भवन इसी पर स्थित है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में हो और सबसे कम अजमेर में है। राजस्थान में औसत इसकी ऊंचाई 930 मीटर है जो समुद्र तल से 930 मीटर ऊंचाई पे है, और वार्षिक वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर है। यह पर्वत श्रेणी सतत न होकर खंडित अवस्था में है, और सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही में गुरु शिखर जो चोटी है वो सर्वोच्च चोटी है, इसकी 1722 मीटर ऊंचाई है, जिसकी भूगर्भिक दृष्टि से अरावली श्रेणी क्वार्टरजाइट व ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है, और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोर ने संतों का शिखर कहा है। ये हिमालय व नीलगिरी के मध्य स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अरावली पर्वत श्रेणी मात्र एक भौगोलिक प्रदेश ही नहीं है बल्कि ये राज्य को अनेक प्रकार से प्रभावित भी करती है। राजस्थान के लिए अरावली पर्वत श्रेणी का विशेष महत्व है। अब ये क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सबसे पहला तो यही है कि ये पर्वत श्रेणी राज्य को दो विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों अर्थात मरुस्थलीय एवं गैर मरुस्थलीय में विभक्त करता है। दूसरा, अरावली पर्वत श्रेणियां सदैव से पूर्ववर्ती जो मरुस्थलीय विस्तार है उसको रोकती है, यानी कि जो पश्चिम में उसके मरुस्थल है उसको पूर्व में बढ़ने से रोकती है। तीसरा है कि अरावली पर्वत अनेक नदियों जैसे कि बनास, बेड़च, लूणी, खारी, कोठारी, सूकड़ी, साबरमती, माही आदि नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से ही होता है। अगला है कि अरावली पर्वत एक प्रमुख जल विभाजक है जिसके दोनों ओर पूर्व और पश्चिम में नदियां बहती हैं, यानी कि एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करता है। अगला, जैसे कि अरावली पर्वतमाला वो वन आच्छादित है तथा वन्य जीवों की शरण स्थली है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर वनों की अत्यधिक कटाई के कारण इसे हानि पहुँची है, और फिर भी अनेक क्षेत्र वन आच्छादित हैं और यहाँ काफ़ी सारी दुर्लभ प्रजातियाँ मिलती है, वृक्षों की भी और जीव जंतुओं की भी। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में अनेक झीलें हैं जो न केवल पेयजल और सिंचाई जल उपलब्ध करवाती बल्कि पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे कि जयसमंद है, फतेह सागर है, पिछोला झील है, बालसमंद है, सिलीशैड है, आना सागर है। दूसरा, अरावली पर्वत का सर्वाधिक प्रभाव राज्य की जलवायु पर होता है, क्योंकि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी दिशा के ये समानांतर फैली हुई है, जिसके कारण यहाँ पर मानसून बिना बरसे ही आगे चला जाता है। तो राजस्थान में बारिश न होने का एक ये भी कारण है कि यहाँ पर पर्वतमाला होते हुए भी बारिश नहीं होती, क्योंकि वो पर्वतमाला मानसून हवाओं के समानांतर होता है। अगला है कि यहाँ इन पर्वत श्रेणियों की प्राकृतिक संरचना के कारण यहाँ आबू पर्वत एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन गया है। जो हिल स्टेशन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन आबू पर्वत ही है, और यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन किले हैं, मंदिर हैं, झीलें हैं, अभ्यारण्य हैं जो देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगला है कि अरावली पर्वतमाला से राजस्थान में बहुत सारे खनिज जो भी प्राप्त होते हैं वो सभी अरावली पर्वतमाला से लगभग खनिज अरावली पर्वतमाला से ही राजस्थान को मिलते हैं, जिससे राजस्थान का आर्थिक विकास संभव हो पाया है।
तो ये थे राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है उसको राज्य के लिए कैसे प्रभावित करती है। जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, उसके नीचे पश्चिम की ओर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार स्थित है जिसको उड़िया का पठार कहते हैं। अरावली पर्वतमाला के दोनों ओर 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रेखा है जो इसे पश्चिमी रेतीले मैदान एवं पूर्वी मैदान से अलग करता है। इसकी 10 सर्वोच्च चोटियां हैं। गुरु शिखर जो 1722 मीटर है, सिरोही में स्थित है। शेर जो कि सिरोही में ही है, 1597 मीटर। जरगा उदयपुर में है, 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर में है, वो है 1055 मीटर। खो ये जयपुर में 920 मीटर। तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर। बहराज जो कि अलवर में 792 मीटर। बबाई जो कि जयपुर में 780 मीटर और बैराट जो कि अलवर में 704। अब देखो इनको याद रखने का एक सीक्वेंस भी है। गुरु से जरा आशा रखो, गुरु शिखर, से शेर, जरा से जरगा, आशा से अचलगढ़, र से रघुनाथगढ़ और रखो से खो। अब हम आते हैं कि इसको 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है अरावली को, और जिसमें पहला आता है दक्षिणी अरावली प्रदेश। दक्षिणी अरावली पर्वत जो प्रदेश है वो सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिलों में फैला हुआ है, या कहें कि इसमें इन तीनों जिलों को सम्मिलित किया है। और ये पूर्णतः पर्वतीय प्रदेश है जहाँ अरावली की श्रेणियाँ अत्यधिक सघन और उच्चता यानी कि ऊंची है। सिरोही जिले में आबू सिरोही श्रेणी में अनेक पहाड़ियाँ और शिखर है, जैसे कि आबू पर्वत है जो 19 किलोमीटर लंबा है और 8 किलोमीटर चौड़ा पठार नुमा है जो समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। और इसमें जो शिखर है वो गुरु शिखर पर्वत है, ये राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर भी है और 1727 मीटर भी है। काफ़ी जगह आपको 1727 मीटर भी मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर एक दत्तात्रेय महाराज की जो दत्तात्रेय भगवान है उनकी मंदिर है, तो उसकी अगर चोटी मानते तो 1727 मीटर है, नहीं 1722 मीटर है, जिसको अगर हम फिट में कन्वर्ट करें तो वो है 5650 फिट। और यहाँ की जो अन्य श्रेणियाँ हैं वो है शेर है, अचलगढ़ है, देलवाड़ा है, आबू, ऋषिकेश। और उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र में जो सर्वोच्च शिखर है वो है जरगा पर्वत। और अन्य यहाँ की श्रेणियाँ हैं वो कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी, कमलनाथ की पहाड़ी, सज्जनगढ़। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच जो पठार स्थित है उसको बोराट का पठार कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। और जो उड़िया का पठार है वो गुरु शिखर के पश्चिम में है, जस्ट उसके टच होते हुए ये। आबू पर्वत के पश्चिम में आबू श्रेणियाँ, आबू सिरोही श्रेणियाँ हैं। और आबू पर्वत के पश्चिम में जसवंतपुरा पर्वतीय श्रेणी में मुक्त डोरा पर्वत, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि जो लूणी क्षेत्र था तो उसमें डोरा पर्वत 869 मीटर जिसकी ऊंचाई है। इसी तरह बाड़मेर में हमने पढ़ा था सिवानी पर्वतीय क्षेत्र में मुक्त गोलाकार पहाड़ियाँ हैं जिसे 56 की पहाड़ियाँ नाकोड़ा पर्वत कहते हैं। तो दक्षिणी अरावली अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ पर ये श्रृंखलाएं सघन, उच्च, वनाच्छादित एवं प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त हैं। अगला आता है मध्य अरावली। मध्य अरावली ये जो है ये मुख्यतः अजमेर जिले में फैली हुई है। और मध्य अरावली में एक और तो पर्वत श्रेणियाँ और दूसरी तरफ सक्रिय घाटियाँ और समतल स्थल भी स्थित है। उत्तरी अजमेर में समतल क्षेत्र है तो ब्यावर क्षेत्र में अनेक पहाड़ियाँ युक्त असमान धरातल है। अजमेर की जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसमें तारागढ़ और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियाँ जिसको नागपाड़ कहलाती है। इसका कुछ भाग जयपुर एवं पश्चिमी टोंक जिले में भी है। और ब्यावर तहसील में 4 दर्रे हैं जिन्हें बर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट दर्रा और देबारी भी इनके नाम हैं। अगला आता है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का विस्तार जयपुर, दौसा, अलवर जिलों में है और यहाँ अरावली श्रृंखला अनवरत न होकर दूर दूर स्थित है। और इसके अंतर्गत हम शेखावाटी की जो पहाड़ियाँ हैं, तोरावाटी, अलवर और जयपुर की पहाड़ियों को सम्मिलित करते हैं।
सांबर गैप के पश्चात अरावली उत्तर पूर्व की ओर पलखेत और खेतड़ी श्रेणियों के रूप में, जबकि उत्तर पश्चिम की कुछ श्रृंखलाएं शेखावाटी और पूर्व की तोरावाटी पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तोरावाटी और अलवर की श्रृंखलाएं समानांतर पहाड़ी क्रम में है। और जयपुर में जो यहाँ की प्रमुख श्रृंखलाएं हैं वो है जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, बरबाड़ा है, मनोहरपुरा है। और अलवर में जो अरावली श्रेणियाँ वो फिर से सघन हो जाती है और यहाँ के जो प्रमुख शिखर है वो है भानगढ़, सिरावास, अलवर किला, बैराट और बिलाली। तो संपूर्ण रूप से उत्तरी अरावली प्रदेश विविध भू आकृतियों से युक्त प्रदेश है। यानी कि यहाँ पर जो हमने देखा था दक्षिणी जो क्षेत्र था वहाँ पर तो पूरी सघन और एकदम वो थी, लेकिन यहाँ पर सघन न होकर दूर दूर स्थित है। तो इस तरह ये अरावली पर्वत श्रृंखला थी। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चोटी कहाँ पर है, कितनी उसकी ऊंचाई है, किस तरह से अरावली राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण है, अरावली की टोटल लंबाई कितनी है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, कितने जिलों में फैली हुई है, ये सब आपको याद करना है।